मातासुला में वांकेश्वर मंडल ने करवाया यज्ञोपवीत संस्कार का आयोजन। 28 बटुकों का हुआ संस्कार। गोगुंदा ब्लॉक के मातासुला गांव में 3 दिवसीय नागदा पुरोहित ब्राह्मण समाज का यज्ञोपवीत संस्कार कार्यक्रम रविवार को संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आयोजन समाज के वांकेश्वर मंडल द्वारा किया गया, जिसमें आचार्य किशनलाल आमेटा व आचार्य पुष्करलाल आमेटा ने 28 बटुकों का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। नाई के भवानी शंकर जोशी ने बताया कि सुबह 6 बजे से गृह शांति यज्ञ, यज्ञोपवीत धारण, मंडल सम्मेलन व प्रतिभावान सम्मान समारोह जैसे कई कार्यक्रम संपन्न हुए। उसके बाद महाप्रसादी का आयोजन किया गया। इससे पहले शनिवार को सभी बटुकों को प्रायश्चित स्नान करवाया गया और विष्णु पूजन कर गणपति स्थापना की गई। देर शाम को सुंदरकांड का पाठ किया गया। वहीं रात में भजन संध्या आयोजित की गई। रविवार दोपहर को सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें नरसिंहपुरा के छात्र आशीष जोशी, छात्रा प्रीति जोशी, मेहुल जोशी, तनिष्क जोशी, मातासुला के कृष्ण गोपाल जोशी, रशिता जोशी, मनीष जोशी, निर्मल जोशी, दर्शन जोशी व वास के लक्ष्य जोशी सहित समाज के भामाशाह एडवोकेट गिरिजाशंकर मेहता, वर्दी शंकर पुजारी, हीरालाल पुजारी आदि का सम्मान किया गया। भवानी शंकर जोशी ने बताया कि कार्यक्रम में नीलकंठ जोशी, यशवंत जोशी, एडवोकेट गोपाल जोशी व एडवोकेट दिलीप जोशी व एडवोकेट धर्मेश जोशी सहित 16 मंडलों के हजारों महिला पुरुष शामिल हुए। अंत में वांकेश्वर मंडल के अध्यक्ष मोहनलाल जोशी, महामंत्री चंपेलाल जोशी, कार्यक्रम संयोजक भवानी शंकर जोशी व सह संयोजक शांतिलाल जोशी ने सभी का आभार व्यक्त किया। आचार्य पुष्करलाल आमेटा ने बताया कि बालकों को संस्कारवान, उत्तम गुणवान बनाने व परम चेतना से जोड़ने के यज्ञोपवीत संस्कार करवाया जाता है। रविवार को इस कार्यक्रम के तहत सबसे पहले गृह शांति प्रमाणित की गई, फिर यज्ञोपवीत संस्कार व वेदारंभ संस्कार संपन्न कराया गया। विवाह योग्य हो चुके बटुकों को समावर्तन संस्कार किया गया। ये तीनों संस्कार अलग अलग वेदियों पर किए गए। बटुकों को हवन आहुतियों के साथ संस्कारों के नियम भी सुनाए गए। नाई के आचार्य किशनलाल आमेटा ने बताया कि मेवाड़ क्षेत्र में सहस्त्र चंडी महायज्ञ समिति है, जिसके तत्वाधान में अब तक 10 यज्ञ संपन्न कराए जा चुके हैं और महायज्ञ के साथ ही सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार का प्रकल्प शुरू किया गया तथा निरंतर अलग अलग मंडलों में सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने आगामी दिनों में ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य समाज के सामूहिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसकी शुरुआत कब से की गई, कहाँ पर आपने आयोजन किए हैं और ऐसा क्यों किया गया? यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। हमारे आज के युग ऋषि परम दृष्टा भगवान श्री राम आचार्य की प्रेरणा से यज्ञोपवीत तो हमारे हो ही रहे, निरंतर हो रहे हैं ब्राह्मणों के घर में, पर ये सामूहिक यज्ञोपवीत का जो ध्येय है, जो शुरुआत हुई है गुरुदेव की प्रेरणा शांति कुंज हरिद्वार से, कि आर्थिक युग में व्यक्तिगत जनेऊ देनी बहुत कठिन होती है, आर्थिक तो ये बोझ पड़ता है। केवल रह करके हमारी जनेऊ विवाह तक हो गई थी। जब बच्चे को विवाह करवा रहे हैं उस समय जनेऊ पहना करके ले जा रहे थे, जबकि जनेऊ ब्राह्मण की 8 वर्ष में, क्षत्रिय की 12 वर्ष में और वैश्य की 16 वर्ष में हो जानी चाहिए, नहीं तो इससे ऊपर डबल आयु में, उसके ऊपर तो फिर यज्ञोपवीत के लिए मना करते हैं। ऐसा एक संकल्पना दी गई कि आप सामूहिक में रख लें, सामूहिक यज्ञोपवीत। उसमें हमारे भामाशाह भी हो जाते हैं, दानदाता भी हो जाते हैं। मेवाड़ क्षेत्र में हमारी एक सहस्त्रचंडी महायज्ञ की समिति है, जिसके तत्वावधान में अब तक लगभग 10 सहस्त्रचंडी महायज्ञ हो चुके हैं। उस महायज्ञ के साथ साथ माध्यम से ये प्रकल्प शुरू किया सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार का। सन 2002 से चल रहा है। कड़िया माता में सबसे पहले गादोली, उसके बाद कड़िया माता, उसके बाद सांगवा, फतेहनगर, नाई शीशाम्बा माता जी, और ये यूं करके ये लगभग 7वां सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार महोत्सव है। तो समय पे संस्कार होने से बच्चे में जितनी जो कोमलता है, कच्चे पात्र को अच्छा सुधारा जा सकता है। बच्चे भी कच्चे मन है, इन कच्चे मन में जितना अधिक सुधार होगा, जितने बीज को पुष्ट करेंगे, फिर हमारे जन्म जन्मांतर के सूक्ष्म जो कर्म है, विकर्म जिनको कहते हैं, वो हमारे को पुष्ट होने पर
सद्मार्ग की ओर प्रेरित नहीं होने देते हैं। बाल्यावस्था में अगर उन क्लेशों को काट दिया जावे, यज्ञोपवीत गायत्री के माध्यम से क्लेशों को काटा जाना बड़ा सरल है, इसलिए गायत्री अनिवार्य है। शास्त्र में कहा गया, सर्वे द्विजा शाक्ता प्रोक्ता न च शैवा न च वैष्णवा आदि देवी उपासन्ते गायत्रीम वेद मातरम। द्विज मात्र के लिए सबसे पहला अधिकार गायत्री का है, उसके बाद अपने इष्ट अलग अलग हो सकते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हार्दिक स्वागत। किशन लाल आमेटा, गांव नाई का रहने वाला हूँ। आपका श्रीमान पुष्कर लाल जी आमेटा, आचार्य श्री, आप धारता के निवासी हैं, अभी वर्तमान में वल्लभ नगर विराजते हैं। तो ये संस्कार क्यों किया जाता है? संस्कार पहले हुआ कैसा होता है, उसके बाद में उनको इस तरह का जीवन होता है? ये संस्कार क्यों? बच्चे को संस्कार उत्तम बनाने के लिए किया जाता है। उसके बीज को उन्नत करना, श्रेष्ठ बनाना, अपने संस्कार को चेंज करना, पूर्व के जन्म जन्मांतर के संस्कार को निहित जो हैं उनको नष्ट करके उत्तमता की ओर ले जाना, गुणों की ओर ले जाना और वेदों का अधिकार सनातन धर्म को अंदर निहित करने के लिए संस्कार किया जाता है। आमतौर पर आज तो हमने देखा कि 28 बच्चों का एक साथ संस्कार किया गया। आमतौर पर या पहले किस तरीके से संस्कार होते थे और अब किस तरीके से? पहले ही सबसे पहले ये संस्कार गुरु के पास जाकर के गुरु दीक्षा ली जाती थी और उसके उपलक्ष्य में इसको जनेऊ को गुरु माता के रूप में दी जाती थी। उसके पश्चात मतलब बाद में आगे जाकर के घरेलू में माता पिता इसका संस्कार कराते थे। वर्णाश्रम खत्म हो गया तो घर में ही इसका संस्कार होता था। माता पिता उपयुक्त समझते थे 8 साल तक दे देते थे और नहीं तो बच्चे बड़े हो जाते थे तो व्रात्य हो जाते थे। तो जैसे आज कई बच्चे व्रात्य में चले गए तो उनको पुनः सनातन धर्म में निहित करना, ये मतलब यज्ञोपवीत का मूल उद्देश्य होता है। अगर बच्चा छोटा है और अगर वह संस्कार ले रहा है, मतलब उसका संस्कार किया जा रहा है, तो वो इसी रूप में आगे बढ़ेगा। मतलब वैज्ञानिक हो सकता है, आगे वो परमात्मा का स्वरूप हो सकता है, मतलब किसी परम चेतना से जोड़ना इस लक्ष्य का उद्देश्य है। सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार में सबकी एक साथ भावना बनती है। हर व्यक्ति मतलब अलग अलग करेगा तो एक ही व्यक्ति आशीर्वाद मिलेगा, यह अपने संबंधियों का मिल जाता है। समूह में समूह की गति तेज होती है और सभी की आवाज एक साथ खुश रहें तो आशीर्वाद फलता फूलता है। मौन प्रार्थना एक की हो सकती है, हजारों व्यक्ति मौन प्रार्थना करेंगे तो हजारों व्यक्ति उस बात को सुनने के लिए एक व्यक्ति बहुत ज्यादा वजन पड़ेगा और वो आगे जाता है। आज तो ये संस्कार जो है, इस संस्कार की प्रक्रिया में पहला क्या संस्कार हुआ और अंतिम क्या करता है? पहला क्रमकांड गायत्री माध्यम से गृह शांति प्रमाणित की गई। उसके बाद में मतलब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। उसके बाद में वेदारंभ संस्कार हुआ। जो बच्चे बड़े हैं, जो विवाह के काबिल हैं, उनका समावर्तन संस्कार किया गया। ये तीनों ही संस्कार अलग अलग वेदी पर किए गए और अलग अलग उनके संस्कार के नियम सुनाए गए और उस नियम के तहत अगर बच्चा चलता है तो अपने जीवन को सफल बना सकता है। ये जो सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार बात की गई है और कहाँ पर किया गया है और ये बीड़ा कैसे क्यों उठाया? इंडिविजुअल लोग कर लेते अपने अपने घर में, आपने इस तरह का जो बीड़ा उठाया, ये क्यों उठाया और आगे इसका क्या योजना है? नमस्कार, मैं भवानी शंकर पुजारी नाई गांव का रहने वाला हूँ। वैसे तो हमारा मंडल गिरवा मंडल है, लेकिन यहाँ के हमारे जो समाज के हैं वो 16 मंडल। 16 मंडल में एक बाकलेश्वर मंडल है। बाकलेश्वर मंडल का जो समिति है, उस समिति का एक उद्देश्य था कि हम लोग यहाँ पे एक यज्ञोपवीत संस्कार का प्रोग्राम रखें, जिसमें सभी लोगों को जनेऊ देने का प्रावधान रखा गया और उसमें यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर इस योजना को बनाया। उसमें हम लोग भी इन्वॉल्व हुए। हम गिरवा से हैं और दूसरे मंडल के भी काफ़ी बटुक आए हैं, टोटल मिला के 28 बटुक। इसमें विचार ये आया कि हमारे जो बच्चे हैं, आने वाली जो पीढ़ी है, वो अभी से तैयार हो जाए। अभी से अगर तैयार होगी तो उनमें अच्छे गुण होंगे, देश के काम आएंगे,
उनका खुद का विकास होगा, समाज का विकास होगा और सनातन धर्म का विकास होगा। हमें हमारा समाज का विकास नहीं करना, हमें सनातन धर्म का विकास करना, जिसको हम सभी लेके चल रहे हैं। आने वाले समय में हम इसको, वैसे इसमें ऐसा सुनने में आया, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, हमारे आचार्य जी हैं, आप भी आचार्य हैं, यूँ कहते हैं कि ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय ये तीनों ही जनेऊ धारण कर सकते हैं। और आगे हम ऐसा कोई प्रोग्राम रखने वाले हैं जिसमें तीनों को हम सम्मिलित करेंगे और जनेऊ का प्रोग्राम रखेंगे बहुत जल्दी।